दोस्तों मानसून आज फिर आगे बढ़ा। आज यानी 26 जून को, और इसके बारे में नेशनल वेदर बुलेटिन में भी बात की है, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे विद मैप। तो यहाँ पर जैसलमेर और बीकानेर से होते हुए और झुंझुनू से होते हुए, साथ ही साथ भरतपुर से होते हुए मानसून की लाइन गुजर रही है यहाँ पर भरतपुर। और इधर उत्तर प्रदेश में रामपुर और साथ में हरियाणा में सोनीपत से होते हुए गुजर रही है। और पंजाब को कवर कर लिया है मानसून, और गंगानगर हनुमानगढ़ में ज़्यादातर जगहों पर पहुंच गया है। अनूपनगर में यहाँ पर आ गई है लाइन। दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्से, वेस्ट यूपी के कुछ हिस्से, राजस्थान के कुछ भाग बाकी रह गए हैं जहाँ पर मानसून को पहुँचना है। और अनुमान ये है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान, यानी आज 26 है तो 29-30 से पहले ही मानसून पूरे क्षेत्र को कवर कर लेगा। लेकिन अधिकांश जगहों पर सवाल लोगों के मन में यही है कि ये कैसा मानसून का आगमन है कि मौसम शुष्क बना हुआ है, धूप दिखाई पड़ रही है, बादल हैं तो बरस नहीं रहे, और कई जगहों पर तो बादल भी नदारद हैं। आपको मैं बता दूं कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जब मानसून आता है, केरल को छोड़ दीजिए, साउथ के रीजन को छोड़ दीजिए, जहां पर सेट होना होता है, उन जगहों पर मानसून का आगमन अलग तरह से होता है। अलग क्राइटेरिया है वहां पर मानसून के आगमन की घोषणा करने के लिए। बाकी जगहों पर आगमन का क्राइटेरिया अलग है, और यहाँ पर जो क्राइटेरिया पूरा होता है तभी इसकी घोषणा की जाती है। तो क्राइटेरिया पूरा हुआ है। इन जगहों पर हवाएं बदली हैं, आर्द्रता बढ़ गई है, 75% से ज़्यादा पहुंच गई है आर्द्रता कई जगहों पर। हालांकि आज दिल्ली सहित उत्तर भारत के भागों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश थोड़ी सी कम हुई होगी, क्योंकि धूप थी। धूप जैसे बढ़ती है तो आर्द्रता, जो नमी का स्तर है, वो कम होने लगता है। लेकिन आर्द्रता बढ़ने का मतलब ये है कि हवा उस क्षेत्र से, उस सोर्स से, उस स्रोत से आ रही है जहाँ से नमी आती है। तो नमी कहाँ से आती है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अरब सागर की हवा यहाँ से उठ करके गुजरात और मध्य प्रदेश से होते हुए नीचे आ रही है। बंगाल की खाड़ी की हवा इस तरह से ऊपर जा रही है। बीच में एक ट्रफ इन दोनों हवाओं को डिवाइड कर रही है। और ये दोनों हवाएं जिस जगह पर मिल रही हैं, उस जगह पर ही गुजरात से उड़ीसा के बीच में ऊपर नीचे कई जगहों पर बारिश बहुत जमकर हो रही है। पूरे भारत में सरप्लस हो चुकी है बारिश इस समय, और सामान्य से लगभग 9% ऊपर पहुंच गई है। लेकिन कई ज़िलों में अभी भी देश में बरसात में कमी बनी हुई है। कहाँ पर क्या संभावना है बारिश की, उसकी बात करें उससे पहले बीते 24 घंटों के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। अगर ये आंकड़े सही हैं तो मांडला मध्य प्रदेश में 145.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। कन्नूर में 145 और 126 हुई है। कोचीन में 114, कोचीन के वेलिंगटन में, और महाबलेश्वर में 100 मिलीमीटर। 99 मिलीमीटर अकोला में महाराष्ट्र में हुई है, और सिलचर में 87-78 हुई है जयपुर में। रांची में 77-73 हुई कन्याकुमारी। कोझिकोड में 71, 66.8 हुई है चेरापूंजी में, और इंदौर में 64 इतनी बारिश निज़ामाबाद में हुई है। गुना में हुई है 57 मिलीमीटर बारिश। 54 मिलीमीटर बारिश 3 जगहों पर हुई है, कैलाशहर, बेंगलुरु और सूरत में। बेंगलुरु कोस्टल एरिया है, सूरत भी कोस्ट से सटा हुआ है। नर्मदापुरम में 53 और 52 मिलीमीटर बारिश अहमदाबाद में रिकॉर्ड की गई है। उज्जैन में भी बारिश बीते 24 घंटों में अच्छी हुई है। आज दिन में अच्छी बरसात कई जगहों पर उज्जैन में रिकॉर्ड की है, लेकिन उसका आंकड़ा इसमें नहीं है। टेम्परेचर भी कई जगहों पर ड्रॉप हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जहाँ पर आज मानसून पहुँचा है, जैसलमेर और गंगानगर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसलमेर और गंगानगर यहाँ पर हैं इस रीजन में। ये राजस्थान का मैप है, तो यहाँ पर पहुँच चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी भी टेम्परेचर 42.4 और 41.3 के स्तर पर बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं निराशाजनक स्थिति है यहाँ के लिए। बाड़मेर से लेकर नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर गिरे हैं, लेकिन बाड़मेर में भी 40 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। बीकानेर में भी 40, मदुरई में 39, 38 डिग्री सेल्सियस तापमान या उससे 38 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया कई जगहों पर, इंक्लूडिंग मदुरई, फलौदी। मदुरई के 2 स्टेशन हैं, और खेरी, और दिल्ली के सफदरजंग पर। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर आज धूप थी। जाहिर सी बात है, दिल्ली में धूप थी, एनसीआर में धूप थी, तो टेम्परेचर बढ़ा है। कल 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। तंजावुर में, तमिलनाडु में 38 और 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान अरियालूर में रहा। 37 डिग्री से ज़्यादा या 37 डिग्री तापमान लगभग 10 जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है। 38 तक रहा है 10 शहरों का, और 11 से लेकर 20 तक आप देखें तो 37 डिग्री या उससे ज़्यादा रहा। अरियालूर, तिरुचिरापल्ली, चूरू, तूतीकोरिन, लखनऊ, जोधपुर, दिल्ली के पालम, रेंटा चिंतला, हिसार और तिरुपत्तूर। तो कई जगहों पर गर्मी अभी भी काफ़ी पड़ रही है, लेकिन पहले की तुलना में टेम्परेचर नीचे तो आया है। उमस भले परेशान कर रही है। अब अगले 7 दिनों तक हम देखें, 2 जुलाई तक, तो दोस्तों अनुमान ये है कि
अगले 24 घंटों तक उड़ीसा और झारखंड से लेकर गुजरात और राजस्थान तक बारिश यहाँ पर होगी। उसमें एमपी भी प्रभावित होगा और महाराष्ट्र के भी उत्तरी रीजन प्रभावित होंगे। पूर्वोत्तर तराई वाले रीजन पर बारिश होगी और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन 24 घंटों के बाद यानी 28 जून से बारिश की गतिविधियाँ उत्तर भारत के क्षेत्रों में इंक्लूडिंग बिहार में भी बढ़ेंगी और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर भी बढ़ेंगी, दिल्ली पर भी बढ़ेंगी, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। और लो प्रेशर जो सिस्टम यहाँ से आगे मूव कर रहा है, तो अगले 2-3 दिनों के दौरान इसके प्रभाव से इसके रास्ते में कई जगहों पर अच्छी बरसात होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बरसात अच्छी हो सकती है और कुछ जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर अच्छी बरसात हो सकती है। लेकिन आंतरिक भागों में, चाहे वो महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन हो या दक्षिण के, कम बरसात की संभावना है। गुजरात में भी अच्छी बरसात ऑन एंड ऑफ होते रहने की संभावना है। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।